क्या कर रहे हो? अरे हम दोनों बाहर नहीं हैं इसलिए गड़बड़ हो गई है। हमें ही ढूंढ रहे हैं और अगर हम दोनों को ऐसी हालत में देख लिया ना तो पंगा हो जाएगा। अरे वाघमारे मैडम, अरे आप रो क्यों रही हैं? सुनिए ना वाघमारे मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, आप रोइए मत। क्या कर रही हैं आप ये? अब मेरी सास मुझे नहीं छोड़ेंगी और सारे लोग अब माँ को ताने मारेंगे। पहले से क्या कम टेंशन थी माँ को, अब उसमें मेरी वजह से ये भी। अरे आप देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? मैं कुछ करता हूँ, लेकिन आप शांत हो जाइए, रोइए मत प्लीज। हाँ, अब ये क्या नई मुसीबत? किसी ने हमें ऐसे अंधेरे में देख लिया तो वो क्या सोचेगा? वाघमारे मैडम, आप शांत हो जाइए, टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ क्या करना है। लेकिन आप शांत हो जाइए वाघमारे मैडम, बैठिए, मैं देखता हूँ ना। हे राम, बिजली को भी अभी जाना था। बलमा, सपना, सवे कवे, कहाँ मर गए सबके सब? मेरा फोन भी नहीं है मेरे पास, क्या करूं मैं? आयु, मेरे जीवन का सूरज आज अंधेरे में अकेला जगमगा रहा है। रत्ना, मेरी प्यारी रत्ना। अरे छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? तुम्हें मैं पुलिस के हवाले करूंगी। अरे कौन हो तुम? छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। धीरे धीरे क्या हो गया है मैं क्या कहूँ? क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थरथराए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ? क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थरथराए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ? कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। हाँ, पहले पहले तुमसे मिली जो निगाहें तो ये दिल ने कहा था अरे यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे। चलो शुक्र करो कि जिसे चाहा था आज तेन मिल गया वे। ख्वाबों की
नवाजिशें है, चाहतों की बारिशें है, डूब चले है जिसमें मैं भी और तुम भी। हल्की हल्की सी दीवानगी है, हल्की हल्की मस्ती, दोनों खुश है कि देखो अपनी आरज़ू का गुलशन खिल गया है। सांसें रुकने लगी, पलकें झुकने लगी, हो ना हो ये मोहब्बत है। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। देखो हौले हौले आँखों आँखों में दिल हो गया है कैसा निहाल। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। रास्ते सहल हो गए हैं सारे, तू जो मेरे साथ है। जगमग पल है जैसे तारे, दिन है कि रात है। तेरे चेहरे की रोशनी से राहें मेरी हो गई हैं रोशन। हो तेरी खुशबू से महके है जैसे हर पल मेरे तन मन। कैसा है ये जुनून, दिल को दे जो सुकून, हो ना हो ये मोहब्बत है। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। देखो हौले हौले आँखों आँखों में दिल हो गया है कैसा निहाल। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। पहले पहले तुमसे मिली जो निगाहें तो ये दिल ने कहा था अरे यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे। चलो शुक्र करो कि जिससे चाहा था आज तेन मिल गया वे। ख्वाबों की नवाजिशें है, चाहतों की बारिशें है, डूब चले हैं जिसमें मैं भी और तुम भी। हल्की हल्की सी दीवानगी है, हल्की हल्की मस्ती, दोनों खुश है कि देखो अपनी आरज़ू का गुलशन खिल गया है। सांसें रुकने लगी, पलकें झुकने लगी, हो ना हो ये मोहब्बत है। देखो धीरे धीरे बातों बातों में। क्या कर रहे हो? खिड़की से झांक कर देखता हूँ, कोई दिख जाए तो। नहीं, मतलब अगर हमारे घर वालों में से किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो। अरे क्या हुआ? अभी मम्मी साहब के रूम से चिल्लाने की आवाज निकली है। कौन चिल्ला रहा है? चलो देखते हैं आखिर बात क्या है। पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढूं अब। कमर टूट गई मेरी, आया है। अरे ये तो मंजू का रूम है ना। ये चल क्या रहा है? कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। मैंने मेरी आंखों से देखा है। माँ की कसम खा कर कहता हूँ मैंने सच में। अजीओ, वो क्या चल रहा है देखो ना। ये क्या चल रहा है? सुनंदा, देखा तुम्हारी लड़की क्या गुलखिला रही है। मम्मी, देखा मैंने तुमसे कहा था मुझे नहीं करनी उससे शादी। इससे तो मेरी अम्मू अच्छी है। मुंह बंद करो अपना। लो, अब क्या पराक्रम किया इस कांस्टेबल वाघमारे ने। चेहरे से तो बड़ी मासूम लगती है, पर ये तो बड़ी शौकीन मिजाज निकली। देख लो, लाखों में एक बहुरानी ढूंढकर निकाली है तुमने अपने बेटे के लिए।
पता नहीं किसके साथ गुल खिला रही है यहाँ। सवे कवे। जी मम्मी। सामान बाहर निकालती हूँ। हाँ, सुनंदा, अब तुम ही तुम्हारी लाडली बेटी से जवाब मांगना। अरे सत्या भैया, आप? मम्मी साहब, ये सब क्या है? ये रिश्ता जोड़ने के लिए हमने आपसे माफी तक मांग ली थी, और उसके बदले ये देखना पड़ रहा है। सुनिए सुनिए, जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। अरे कैसी गलतफहमी हुई होगी? एक बार खुद अंदर जाकर देखिए और बताइए कौन है अंदर। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये सब करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? हम तुम्हें यहाँ वहाँ खोज रहे थे और तुम यहाँ तुम्हारे आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। तुम दोनों में ये पहले से ही तय हुआ था ना? अरे चाची जी, आप जो समझ रही हैं वैसा नहीं है। मम्मी, कम से कम आप तो यकीन करो। मुझे मेरे बेटे पर पूरा यकीन है। इस कांस्टेबल ने हमारे बेटे की शादी तोड़ने के लिए किया है ये सब। तुम्हारी औलाद तो जैसे बड़ी राजा हरिश्चंद्र है ना? मुझे तो बहुत पहले से ही इस लड़के पर शक था। मेरे बेटे के बारे में बकवास मत करना, नहीं तो ऐसी हालत कर दूंगी कि पूरे शहर में पागलों की तरह घूमोगी। तो ये रत्ना काटे भी किसी कच्चे गुरु की चेली नहीं है, याद रखना माया सुरवे। तुम्हारी औकात है हमारा नाम अपनी जुबान पर लाने? औकात की बात किससे कर रही है? और तुम सत्या, ऐसे क्या चुप खड़े हो? बता दो अपनी माँ को सच्चाई क्या है। अरे सुनिए ना, जाने दीजिए। तू तो अपना मुंह बंद ही रख। रो, वरना इन सबको हमारे प्लान पर डाउट हो जाएगा। सच में रोऊं? नहीं, मैं तो रो रो के थक गई हूँ, मैं नहीं रोऊंगी। अरे रो। मैं नहीं रोऊंगी ना।
तुझे मेरी कसम है। इन्होंने सही नहीं किया, मेरे साथ धोखा किया। देखिए, इस सब का गलत मतलब निकालने से अच्छा है एक बार सत्या की सुन लेते हैं। सुनने में क्या हर्ज है? और मैं इस लड़की को अच्छी तरह पहचानता हूं। ये कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। जी मम्मी, आप सब जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों बस गलती से रूम में फंस गए थे। और मैंने तो रूपाली को 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया है। उसे कैसे धोखा दे सकता हूं? मेरा वाघमारे मैडम के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। देखो सत्या, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये इसने जानबूझकर किया है। चलो, तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? ये हमारे घर का मैटर है, हम आपस में निपट लेंगे। और तू घर चल, तुझे तो मैं बताती हूँ आज। रत्ना, रत्ना, अरे रत्ना, दीदी, तू ऐसे नहीं मानेगी। बाजू हट। अभी तक हाथ पीले नहीं हुए तो जाकर हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। अरे मेरे भाई ने रात दिन मेहनत की तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए, और तू यहाँ मुंह काला करवा रही है। ध्यान रख, तूने इस रत्ना कांटे की नाक कटा दी है, ये ध्यान में रखना। सच सच बता, क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में? दीदी, आप ये क्या बोल रही हैं? मंजू, बेटा, वहां सच में क्या हुआ बता। माँ, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। तुम्हें और जो सबको लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे और सत्या के बीच में कुछ नहीं हुआ माँ। मम्मी, जाने दो ना, माफ कर दो अब। तू चुप बैठ। होने वाली बीवी पर नजर रखने की अक्ल नहीं है, और इसके साथ शादी कैसे निभाएगा तू? और तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। मंजू, मुझे अच्छे से पता है तुझे ये शादी करनी ही नहीं है, इसलिए ये सब नाटक चल रहा है। पर चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी होकर रहेगी, मतलब होकर रहेगी। दीदी, उस बेवकूफ के साथ शादी करने से क्या होने वाला है? उसका तो ये बस ट्रेलर था। मेरी बात मानो, भाग जाओ यहाँ से।
प्री वेडिंग के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। हम कैसे मान ले आप और मंजू के बीच कुछ भी नहीं है? वो बोल रहा है ना ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो फिर क्यों रोई जा रही है तू? हाँ, शादी से कुछ वक्त पहले आपका लड़का एक बंद कमरे में मिलता है, वो भी दूसरी लड़की के साथ, और आप मेरी बेटी को चुप करवा रहे हैं। आप क्या हमें फंसा रही हैं? जरा संभाल कर, हम किसी को फंसाते नहीं हैं और मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। पर हमें नहीं है ना। हमें क्या पता अंदर उनका क्या चल रहा था। मेरे बेटे पर विश्वास नहीं तो ठीक है, ये शादी ही तोड़ देते हैं। आपको समझाने का हमें भी इतना कोई शौक नहीं है। देखिए, मैं आखिरी बार कहता हूं, जिंदगी भर साथ निभाने का वचन दिया है मैंने आपको, और एक बार दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ता सत्या। और अगर फिर भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, तो फिर मैं ये शादी तोड़ने के लिए तैयार हूं। अब नहीं नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। रूपाली, बहकावे में आकर कोई भी फैसला मत ले, आखिर जिंदगी का सवाल है। तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं, हम तुम्हारे लिए अच्छे रिश्ते ढूंढेंगे। माँ, पिताजी, मैं अच्छे से जानती हूँ, ये बहुत ईमानदार है। मैं इन पर पूरा भरोसा करती हूँ। तुम्हारी जैसी ही समझदार बेटी मुझे बहू के रूप में चाहिए थी। बिल्कुल सुशील लड़की हो तुम। चाची, चाची, मेरे और आपके बेटी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप प्लीज मन में कोई गलतफहमी मत रखिए। मेरी लड़की हीरा है, हीरा। दिल की बहुत सच्ची है, लेकिन जब से तुम उसकी जिंदगी में आए हो, उसकी जिंदगी बिखर गई है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरे नहीं चाची, मेरी बेटी से दूर रहो। सुनंदा, चल मंजू के कंगन पहनाने हैं। क्यों इससे वक्त बर्बाद कर रही है? और तू खुद को बहुत सज्जन दिखाने की कोशिश मत कर। तू तो उस चुड़ैल का बेटा है, तो तेरे सारे रंगों से मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। अब क्या है ना, उस डायन ने तुझे अगर अच्छे संस्कार दिए होते तो बहुत अच्छा हुआ होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं माँ के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। अगर उसके संस्कार नहीं होते ना, तो इतना होकर भी आप यहाँ नहीं होती।
और अगर आपको घर की इतनी फिक्र है तो पहले अपनी लड़की को संभालिए। जहां जहां जाती है वहां प्रॉब्लम खड़ी करती है। पहले खुद के अपने लोगों का बर्ताव देखिए और फिर हमें बताने आइए। दीदी, आज उन्होंने फिर से तुम पर हाथ उठाया है और वो भी हमारे सामने। तुम ऐसे ही जिंदगी जीना चाहती हो? देखो, शादी के दिन मैं और माँ बस स्टॉप पर खड़े रहेंगे। तुम कैसे, कब और कहां से बाहर निकलोगी, इसकी सारी प्लानिंग कर ली है मैंने। ये शादी करके खुद की जिंदगी बर्बाद मत करो। अब भाग जाना किसी भी हाल में। मौसी आइए। हाँ बैठिए बैठिए। मौसी शुरुआत कीजिए, जरा अच्छे से कंगन पहनाइए। हाँ, कंगन हाथों में चमकने चाहिए। हाँ मंजू, अब ये रोना धोना बंद कर और चुपचाप कंगन पहन ले। पुष्की, आज शादी वैसे ही टूटने वाली थी, तुमने मुझे बात टालने क्यों दिया? अरे बाबू, थोड़ा बात को समझो। अब तुझे उनकी मर्जी से आगे चलना होगा और ये अच्छा ही हुआ। आज तेरे ओवर एक्टिंग पर किसी को शक भी नहीं हुआ और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। वो सारी बातें छोड़ दो, अब हमारा अगला प्लान क्या है? अगला प्लान क्या करना है? जो प्लान किया है वही करना है। देखा पुष्की, मेरी शादी होगी उस सत्या के साथ और तू फिर बैठे रोते रहना। ऐसा नहीं। फिर रूप रूप करके बैठे रहोगे। रूपाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये तुम्हारा फैमिली ऑटो वाला है ना? नमस्कार मैडम, मैं इनका फैमिली ऑटो वाला। वो हम डिस्कस कर रहे थे कि किसको लिफ्ट देनी है और किसको स्टॉप पर छोड़ना है और वही। हाँ, वो हम डिस्कशन कर रहे थे। रूपाली, कल तुम्हारी शादी है और ऐसे अंधेरे में ऑटो वाले से बात करते वक्त तुम्हें किसी ने देख लिया तो सब गलत समझेंगे। अच्छा, सब हमारे बारे में बोलेंगे क्या? तू तो मेरे होने वाले पति के साथ एक कमरे में बंद थी ना, तब कोई चर्चे नहीं हुए? उनसे मेरी शादी जोड़ने का नाटक किया और आज उनके साथ एक कमरे में पाई गई। सत्या के घर वाले सही कहते थे, तुम्हारी जैसी गरीब लड़कियां अमीर लड़कों को अच्छे से अपने झांसे में पकड़ लेती हैं। इसीलिए फिलहाल तू अपना ध्यान रख, फिर मुझे अपना मुफ्त का ज्ञान देना। चल निकल। अरे वो एक भीगी बिल्ली और हमारा सत्या एकदम शेर, और दोनों रोमांटिक कैसे दिखेंगे?
अरे सत्या भाई, मेरे तो पूरे होश ही उड़ गए थे उस वक्त पे। तुम और वो वाघमारे मैडम, अरे रोमांटिक हो रहे थे तुम तो। उस वाघमारे ने मेरा पूरा कुर्ता खराब कर दिया था, इसीलिए ये सब दिक्कत हुई। सत्या दादा, नसीब अच्छा है अपना। वाघमारे मैडम के साथ शादी हुई होती ना तो 24 घंटे में सिर्फ सॉरी 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 बोलना पड़ता। सॉरी सॉरी, माफ करो, सॉरी सॉरी। अरे सिर्फ अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा नसीब है। मेरी और वाघमारे की शादी इस जन्म में नहीं बल्कि किसी भी जन्म में नहीं हो सकती। अरे हम ये होने नहीं दें। और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे शादी करने का। खुद पर बहुत घमंड है ना तुम्हें, और इतनी भी इंसानियत नहीं है तुम में। और जब भी तुम सामने आते हो ना तो मेरा सब काम बिगड़ जाता है। तुम कितना भी समाज सुधारक बनने का नाटक कर लो, पर तुम्हारी जगह तो जेल में ही है। तुम गुंडे हो। तुम्हें क्या पता होगा एक लड़की के लिए उसके घर वालों की इज्जत क्या होती है। लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। हम दोनों उस कमरे में थे ना, फिर सिर्फ लोग मुझे ही क्यों दोष दे रहे हैं? वो भी तुम्हारी वजह से। मैं गरीब हूँ पर बहादुर नहीं हूँ, पर कभी किसी का फायदा नहीं उठाया, किसी को फंसाया भी नहीं। गरीब के पास सिर्फ उनका नाम और उनकी इज्जत होती है, पर आज तुम्हारी वजह से वो भी मिट गई। पर तुम्हारा क्या जाता है? तुम यहाँ अपने दोस्तों के साथ दूसरों का मजाक उड़ाते रहो। आखिर तुम्हें क्या पड़ी है? तुम्हें किसी की क्या चिंता है? बहुत हुआ वाघमारे मैडम, अब आप लिमिट क्रॉस करके बोल रही हैं। और तुम भी लिमिट क्रॉस कर कर आगे निकल चुके हो। अगर फिर से मेरे रास्ते में आए ना तो मंजरी वाघमारे तुम्हें छोड़ेगी नहीं, ये बात याद रखना। गुंडा तो बस गुंडा ही रहेगा, पर तुम इतना गिर जाओगे ये मुझे नहीं पता था। पहले से इतनी मुश्किल में डाल चुके हो, अब ये सब करके परेशानी देने वाले हो। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी वाघमारे मैडम। मेरी शादी में मेरे लोगों के सामने मुझ पर आपने हाथ उठाया। अब तक तो आप बेवकूफ थी, डरपोक थी, ना समझती, इसलिए आपकी गलतियां माफ कर दी थी मैंने। पर अब इस गलती की सजा आपको भुगतनी ही पड़ेगी, वो भी ब्याज के साथ। आपकी वजह से सबको परेशानी क्यों आती है पता है? क्योंकि आप किसी काम की नहीं है। ये वर्दी आप सिर्फ दिखावे के लिए पहनती हैं। अब जाइए और इस चेहरे को दिखाने की कभी हिम्मत मत करना। फिर तुम भी ये अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर मेरे सामने मत आना। बहुत झेल चुकी हूँ तुम्हें।
सुनंदा, तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? हमारे पैसे कितने बचे हैं पता है ना? अगर हमने ये शादी का खर्चा उठाया होता तो हमारा घर गिरवी रखने की नौबत पे आ जाता। हाँ बिल्कुल। मम्मी, मुझे क्या लगता है ये जो कह रही है वो सही है, मुझे लगता है। डीजे, तुझे तेरी माँ से मार खानी है? नहीं, ये गलत है सच में। आपका थोड़ा गलत है, मुझे भी लगता है। क्या हुआ? यहाँ फ्री में शादी हो रही है और तेरी माँ कह रही है यहाँ शादी नहीं करनी। मैं भी माँ की बात मानती हूँ। हाँ। अरे तुम दोनों माँ बेटी का दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारे पैसे की कितनी बचत हो रही है, जरा ये सोचो। अरे हमें कोई एहसान नहीं चाहिए उनका। गरीब लोगों का मजाक उड़ाना जानते हैं ये लोग बस। हाय दैया 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 दैया, आज मेरी बहू के अंदर बड़ा आत्मसम्मान जाग उठा है और तेरे कमाई में हम इतना खर्च कर पाएंगे? और देख, शादी एक ही बार होती है और मेरे डीजे की शादी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए। फिर भी माँ और मुझे ये मंजूर नहीं है। हम आज ही जाएंगे, जितना कर पाएंगे उतना करेंगे। हो सके तो मंदिर में करेंगे, पर यहाँ नहीं रुकेंगे। अगर तुम अपनी बातों से मुकरते नहीं हो तो मैं भी रत्ना कांटे हूँ। मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। इसीलिए शादी होगी और वो भी यहीं पर होगी। आप जरा बाहर आइए, आपसे जरूरी बात करनी है। अब क्या होने वाला है? बचाओ रे। मंजू। डीजे। आया मम्मी। अरे दीदी, अब यहाँ नहीं, गड़बड़ क्या हुई है? कुछ भी हो जाए, पर एक पल मुझे नहीं रुकना यहाँ पर। तुम भी सब चलो। अरे पर देखो दीदी, तुम्हारी बात सही है, पर तुमने एक बात सोची है? हम यहाँ से जाएंगे कहाँ? और फिर से वही घर जाना है। इसका मतलब है कि वो फिर से तुम्हारे सर पर बैठ जाएगी। और इससे तो मेरा प्लान तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना। माँ सुनो ना, मैंने सब तैयारियां कर ली हैं। बस आपने अगर हाँ कहा ना तो ही आगे जाऊंगी। अमरी, मैं तैयार हूं। आज तक मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पाई। इसका दुख तो है, तो वो काम करना होगा। इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। माँ, मेरी बात सुनो। मैंने सब तैयारियां कर ली हैं, बस आपकी हाँ का इंतजार है, तभी मैं कुछ करूंगी। अमरी, मैं तैयार हूं। आज तक मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ भी नहीं कर सकी और इसका बहुत ज्यादा दुख है मुझे, पर अब ये काम करना ही होगा और ये काम मैं करके ही रहूंगी। माँ लेकिन तुम क्यों रिस्क ले रही हो? मंजू, अब जो होना है हो जाने दो। तुम्हारी ये तकलीफ अब मुझसे नहीं देखी जाती। माँ सही कह रही हैं। और वैसे भी पापा के पेंशन के पैसे मिलने वाले हैं, तो हमारा टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा और हमारे हाथ में पैसे भी आ जाएंगे। लेकिन मंजू की जॉब? माँ तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे भी तो रिस्क लेना होगा। हम लोग भाग चलते हैं। तो तुम दोनों तैयार हो ना? तो फिर सुनो, सिर्फ कल सुबह तक हम उनकी सारी बात मानेंगे, तब तक उनको मर्जी चलाने दो।
और दीदी, तुम शादी के वक्त तक बिल्कुल तैयार रहना। मुझे पेंशन ऑफिस से जब कॉल आएगा तो मैं और माँ पेंशन ऑफिस जाकर सीधा घर पहुँच जाएंगे और घर से सारा सामान लेके बस स्टैंड पहुँच जाएंगे। और तब तक यहाँ सब कुछ धनाजी राव संभाल लेंगे। अपनी माँ को बातों में उलझा कर रखेंगे। धनाजी राव? धनाजी राव? अरे मतलब वो नमूना, मैंने उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। लेकिन वो, तुम दोनों बिल्कुल टेंशन मत लो, और वो नमूना मेरे कहने पर ही चलता है। लेकिन एक बात याद रखना, ठीक मुहूर्त से पहले तुम यहाँ से निकलना और हमें स्टैंड पर मिलना। मैंने मेरी दोस्त को पूना में सारी तैयारी करने के लिए कह दिया है। ठीक है। ठीक है। मम्मी कैसी दिख रही है हमारी फोटो? बेवकूफो, मेरी फोटो दिखाने के बजाय तुम अपनी फोटो दिखा रही हो। ये देखो। वाह वाह, बड़े कमाल मम्मी। की फोटो लिया। मम्मी, मेरी शादी अब यहाँ इस जगह नहीं होगी, नहीं तो उनसे कह दो कि यहाँ से निकल जाएं। लेकिन सत्या, तुमने ही तो उसे परमिशन दी थी इसी मंडप में शादी के लिए। हाँ, वही तो गलती हुई है मुझसे। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। क्यों, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। अब तो मेरा मन ही बदल चुका है। तो उसे फिर से बदल दो, उन्हें यहीं पर शादी करने दो, क्योंकि उनकी अकल ठिकाने लगाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। मतलब क्या करने वाली हैं आप? तुम बस देखो, मम्मी साहिब कहते हैं मुझे, मम्मी साहिब से पंगा, पूरे सतारा में दंगा। मैटर क्लोज। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। आप रहने दो, पहले मेरी बात सुनो। मैं क्या कह रही थी? हर बार मैं ही उनसे बात करूं? आप कभी कुछ भी बोल नहीं सकते। पापा, मम्मी, आप दोनों मेरी बात सुनो। मुझे ऐसा लगता है कि मंजू की बात सही है। हम दूसरी जगह चलकर शादी कर लेंगे। मम्मी, मंजू की बात सही होगी, लेकिन तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तुम कभी गलत नहीं हो सकती। मेरा कान छोड़ो। अब तुम्हें भी कुछ कहना है? मैंने और माँ ने दीदी को समझा दिया है शादी इसी जगह करने के लिए। अगर हमारा खर्चा बच रहा है तो क्या जरूरत है चांस छोड़ने की। वाह, जब से बोलना सीखी हो तब से आज पहली बार कुछ अच्छा बोला है। चलो। धनाजी राव, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तभी हम दोनों की शादी होगी, तो फिर भाग चली। चलेगा। When I'm here, don't fear. सच्ची मुच्ची।